नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं, ये भी याद रखना है दोस्तों। बिल्कुल इजी प्रश्न लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ क्या आप लोगों को इतने इजी प्रश्न याद हैं या दोस्तों आपको ये भी नहीं याद है जीके के? तो दोस्तों ये टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा या दोस्तों केटू? दोस्तों यहाँ पर भारत की बात नहीं किया, यहाँ किया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हिंदी के आ गया, हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जीके का ये क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया जीके का। अच्छा, जीके इधर से देखते हैं कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को या दोस्तों 8 जून को? विश्व महासागर दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को। तो 8 जून ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि? दोस्तों वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहते हैं? सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बिल्कुल सरल से है। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में कितने कमरे हैं? ये हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो और हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो बताइए, लाल किले में कितने कमरे हैं? 7 कमरे हैं दोस्तों, या 5 कमरे, 6 कमरे या 9 कमरे? तो याद रखना दोस्तों, लाल किले में 6 कमरे हैं। कितने कमरे हैं दोस्तों? 6 कमरे हैं। 6 कमरे हैं लाल किले में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? बताइए, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या दोस्तों पाली? तो दोस्तों सम्राट अशोक की बात करते हैं तो इनके अभिलेखों में भाषा मिलती है प्राकृत। कौन सी? प्राकृत मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? देखो कितने सिंपल से प्रश्न है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5, 9, 11, 3? सबको पता होगा पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, 5 प्रमुख महासागर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को भी याद होने चाहिए, ठीक है। मेरा ये मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इजी से क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं इजी क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ, देखता हूँ क्या इजी क्वेश्चन भी आप लोगों को याद है। क्या ये सारे क्वेश्चनों में से आप सारे का जवाब दे पाते हैं? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, मुझे सारे क्वेश्चनों का आंसर आ रहा था और इनके डिटेल के बारे में भी पता था। तो दोस्तों डिटेल के बारे में भी आपको कमेंट में करके बताना है किस क्वेश्चन के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिसपुर, पटना, देहरादून, ईटानगर? भाई वन अनुसंधान संस्थान भाई देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैसा है? नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में पाया जाता है? बताइए, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, चीन, रूस, अमेरिका? वैसे दोस्तों सोने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सोना की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन अमेरिका के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर अमेरिका है तो ऑप्शन नंबर अमेरिका लगा दो, नहीं तो अगर सऊदी अरब देते हैं तो सऊदी अरब लगाना। यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? लो भैया, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सबको पता है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इंडिया गेट भैया नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अरब रेगिस्तान, कालाहारी, गोबी या दोस्तों सहारा? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो दोस्तों गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1941, 1946, 1948, 1951। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? तो दोस्तों ये 1951 में चालू हुई थी, यानी कि 1951 में चालू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? आगरा, अमृतसर, मेरठ, रायबरेली। बताइए प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों पंजाब का शहर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताइए विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पड़ते हैं और वोट पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कौन सा देश हो सकता है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। बताइए। तो भैया सबसे ज़्यादा भारत में ही वोट पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? भारत में पड़ते हैं। और अभी दोस्तों मतदाताओं का सीजन चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए बैकाल झील, मिशिगन झील, टिटिकाका झील या दोस्तों टांगनिका झील, कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? भाई गहरी बैकाल झील हो जाएगी। कौन सी? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? भाई यह सबके जवान पर रखा होगा ये प्रश्न। तो चार मीनार तुरंत खट सीना आंसर होता होगा। चार मीनार ये रहा भाई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कौन सा भैया? चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद कहाँ पर? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? भैया बताओ तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? भाई सबको याद होगा 250, 182, 190, 206। हाँ भैया 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ठीक है, अगर शिशु की बात करते हैं, शिशु में कितनी होती हैं? अगर शिशु की बात की जाती है तो लगभग 300 होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी सीमा किस देश की है? बताइए विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना। भैया सबसे लंबी रेखा कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करता है तो भैया चीन हो जाता है। जनसंख्या में चीन आगे है। ठीक है, आगे देखेंगे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? भैया कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, दिल्ली, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई। कहाँ पर स्थित है कुतुब मीनार? आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, वे फनी वीडियो चला करते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? टीचर पूछता है, बच्चा सो जाता है, बच्चा क्या कहता है? वो पूछता है बताइए मैंने अभी कौन सा प्रश्न पूछा? तो बच्चा कहता है कुत्ता बीमार है? तो दिल्ली में, मतलब कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ठीक, तो कुतुब मीनार दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बताइए पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि, बुध। बताइए पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करते हैं तो दोस्तों शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह ही होता है गर्म। और पूछा जाए क्यों गर्म होता है तो दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है, जिसके कारण शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? हाथी, ऊंट, नीली व्हेल, जिराफ। तो दोस्तों नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती? भैया जो झंडा होता है हमारा, जो हमारा झंडा होता है, ये झंडा होता है हमारा,
यहाँ पर जो अशोक चक्र होता है इसमें इस तरीके से तीलियाँ बनी हुई होती हैं, ये तीलियाँ होती हैं। ये तीलियाँ कितनी होती हैं बताइए? तो दोस्तों ये तीलियाँ 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इनको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी बताइए? भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? 1969, 1962, 1966, 1969। 2 बार आ गया 1969 भैया, कोई दिक्कत नहीं हो। 1969 आंसर ही नहीं है तुम्हारा, 1962 था। क्या हो जाएगा? 1962। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सबको पता होगा महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 3 जून, 2 अक्टूबर, 10 जुलाई, 21 नवंबर। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां होती हैं बताइए? जैसे कि अभी हड्डियों की बात की थी, 206 मनुष्य में होती हैं और लगभग 300 शिशु में होती हैं। तो बताइए मानव के शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो मांसपेशियां की बात करते हैं जो दोस्तों 639 कितनी होती है? 639 होती हैं। 639। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों याद करो 1956 कुछ याद आया? क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश। 1956 आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? दोस्तों याद आ रहा है, श्रीलंका क्या था? सिलोन। क्या था दोस्तों? सिलोन इसे कहते थे। श्रीलंका को सिलोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है बताइए? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 11 जुलाई, 19 जून, 21 जून या दोस्तों 11 जुलाई। यहाँ पर भी 11 जुलाई 2 बार आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा गया है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों 21 जून का होता है। कब होता है? 21 जून। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर तो सी ही थे, तो कभी लगाओगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आ गए दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। फिर आता है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद आता है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो दोस्तों 1925 में विद्युत रेल चली थी। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। आगे देखेंगे क्या और भी क्वेश्चन है। हाँ भाई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। और नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे भी क्वेश्चन है अभी बात दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? बिल्कुल सिंपल है, 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों स्टेपिस होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। और ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों मनुष्य के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। दोस्तों कान में बताइए हड्डियाँ कितनी होती हैं? अगर दोस्तों एक कान की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं, और 2 कान की बात करते हैं तो 6 हड्डियाँ हो जाती हैं। याद रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम था। अगर पूछा जाता है दोस्तों, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अभी बताया था, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है। ठीक है, जापान को कहा जाता है। अब दोस्तों यही थे सर दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे एंड हो गए। छोटी सी क्लास थी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करो। लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
और दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आपको पसंद आए बिल्कुल ईजी से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और दोस्तों जीके की हमारी क्लास लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शाम को जीके की आपको 6 बजे क्लास मिल जाती है। रेगुलर 6 PM पर आपको यह जीके की क्लास मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।